नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से कोविड टीके की दोनों खुराक समय पर लगवाने की अपील की। प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान बंद हुई कई यात्री रेलगाड़ियां आज से फिर शुरू हुईं। राज्य के 32 जिलों में आज कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। जयपुर में मिले 5 नए मरीज। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों सहित आगामी विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। और प्रदेश में सुबह शाम हल्की ठंड का असर, कल के मुकाबले तापमान में हुई मामूली बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी दोनों टीके लगवाएं और दूसरे लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड से बचाव के लिए लोगों से सावधानी बरतने और समय पर टीके की दोनों खुराक लगवाने की अपील की है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों में कोविड के मामले फिर बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिन्होंने बचाव के लिए टीके नहीं लगवाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान आवागमन बढ़ने से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में कोविड दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करनी होगी। प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान बंद की गई कई यात्री गाड़ियां आज से फिर शुरू हो गईं। ये रेल सेवाएं कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई थीं। लंबे समय बाद इनके दोबारा शुरू होने से यात्रियों में उत्साह देखा गया। चूरू से जयपुर के बीच यात्री गाड़ी आज से फिर शुरू हो गई। इस गाड़ी में आज 200 से अधिक यात्री सवार थे। उधर बाड़मेर और जोधपुर के बीच चलने वाली तथा श्रीगंगानगर से सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सादुलपुर के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों का संचालन भी आज से फिर शुरू हो गया। वहीं उदयपुर से कोलकाता के लिए सीधी उड़ान आज से शुरू हो गई। पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ते यात्री भार को देखते हुए निजी विमान कंपनी ने ये फ्लाइट शुरू की है। देश में अब तक 108 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आज 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं कल करीब 11,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 12,000 मरीज ठीक हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.24% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 6 करोड़ 30 लाख के पार हो गया है। इनमें 4 करोड़ 26 लाख से अधिक पहली और 2 करोड़ 3 लाख 88 हजार से अधिक वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इधर प्रदेश के 32 जिलों में आज कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। जयपुर में 5 नए रोगी मिले हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 45 है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों का समय कल से बदल जाएगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कल से शीतकालीन समय लागू होगा, जिसमें 1 पारी वाले स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। वहीं 2 पारी वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगे। जैसलमेर जिले में तनोट सड़क मार्ग पर आज एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा कार के बेकाबू होकर पलटने से हुआ, जिससे कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। सभी श्रीगंगानगर के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
उधर भरतपुर के सुभाषनगर क्षेत्र में आपसी विवाद में गोलीबारी होने से 2 लोगों की मौत के समाचार हैं। उदयपुर में एक सिपाही के साथ दुर्व्यवहार के मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। गौरतलब है कि इन पुलिसकर्मियों पर सिपाही के घर पहुंचकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कार्यकारिणी के 100 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। इधर प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रदेश भाजपा मुख्यालय से वर्चुअल तरीके से जुड़े। उद्घाटन भाषण में श्री नड्डा ने कहा कि हाल ही के चुनावों में पार्टी के वोटों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस वार्ता में कहा कि WHO द्वारा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता देना हमारी उपलब्धि है। ये सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने का सामूहिक प्रयास और संकल्प है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि बैठक में कोविड टीकाकरण, किसान कल्याण और भारत की विदेश नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हमारे टीकाकरण अभियान की सराहना हुई है। पूरे दुनिया में सराहनीय काम जो वैक्सीनेशन का हुआ है, आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिला करके साइंटिफिक और मेथोडिकल तरीके से वो बात को विस्तार से राजनीतिक प्रस्ताव में डिस्कस हुआ। कोविड महामारी के बाद भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली ऑफलाइन बैठक है। प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला कल से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पशुपालकों और पशुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार ये नए मेला मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। पुष्कर पशु हाट मेला कल से शुरू होगा। मेले में पशुओं और पशुपालकों की आवक शुरू हो गई है। पुष्कर मेला इस बार पुराने मेला मैदान की जगह मोतीसर रोड स्थित मैदान में भरेगा। कोरोना गाइडलाइन की वजह से इस बार पुष्कर मेले का रूप पशु हाट में बदल गया है। मेला मैदान में अश्वशालाएं व अस्थायी दुकानें सजने लग गई हैं। पशुओं के पीने के पानी के लिए खेलियों की मरम्मत और सफाई का काम जारी है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर ने बताया कि मेले में आने वाले पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए सोमवार सुबह से 10 रवाना चौकियां शुरू हो जाएंगी। मेले में 100 से ज्यादा पशु चिकित्सकों की तैनाती की गई है तथा एक मोबाइल पशु चिकित्सा केंद्र भी संचालित किया जाएगा। पुष्कर में कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक भरने वाला धार्मिक मेला इस बार नहीं भरेगा। सरकारी तौर पर इसके लिए न तो मंजूरी दी गई है और न इसके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। महोत्सव के तहत बूंदी में स्काउट गाइड दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी, सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। इसके तहत सुनिए आज बाड़मेर से हमारे श्रोता का संदेश।
नमस्कार, मैं गांव सावा पंचायत समिति धनऊ जिला बाड़मेर से गोवर्धन राम सीलोरा। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। दीपावली के बाद प्रदेश भर में दिवाली स्नेह मिलन के आयोजन हो रहे हैं। दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र के कुंडेरा डूंगर गांव में आज दीपावली स्नेह मिलन आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने इसमें शामिल होकर लोगों को शुभकामनाएं दी। और अब मौसम। प्रदेश में सुबह शाम हल्की ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर कल के मुकाबले तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सीकर, डबोक और चूरू में भी न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। अन्य स्थानों पर 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रहा। अलवर जिले में आज दिनभर धुंध छाई रही। दिवाली के बाद से ही शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से वायु गुणवत्ता पर असर पड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि धुंध छाये रहने से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिवाली की सुबह से ही अलवर शहर स्मॉग की चपेट में है। दिन में आसमान में स्मॉग के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। स्मॉग के कारण लोगों की आंखों में भी परेशानी महसूस हुई। अलवर के बाला किला से अलवर शहर नजर नहीं आया। बाला किला से वातावरण धुंधला नजर आया। अलवर शहर और भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 160 के आसपास रहा। पर्यावरण प्रदूषण के लिए पटाखे ही जिम्मेदार नहीं है। नवंबर में सर्दी की शुरुआत से ही वातावरण में स्मोक छाने लग जाता है। त्योहार के दौरान अधिक संख्या में चलने वाले वाहनों का धुआं आबो हवा में मिल गया है। बुजुर्ग और अस्थमा के रोगियों को खास बचाव करने की आवश्यकता है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। अखिल भारतीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान पुलिस की तीरंदाजी टीम आज नोएडा के लिए रवाना हुई। इस दल में 22 पुरुष और महिला खिलाड़ी शामिल हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन और राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 13 नवंबर तक नोएडा में किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से कोविड टीके की दोनों खुराक समय पर लगवाने की अपील की है। प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान बंद हुई कई यात्री रेलगाड़ियां आज से फिर शुरू हो गई हैं। राज्य के 32 जिलों में आज कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जयपुर में 5 नए मरीज मिले। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों सहित आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई। और प्रदेश में सुबह शाम हल्की ठंड का असर, कल के मुकाबले तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।